जो एक वाक़या भारत के अंदर हुआ, भारत की अपनी नाकामी का ये मुंह बोलता सबूत, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करने की बजाय अपने अंदर झांके। इंडिया 76 साल से कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में नहाते मुसलमानों के साथ क्या जुल्म जबर कर रहा है। पाकिस्तान के साथ किए गए कुछ मुआहदों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा मुआहदा सिंध तास मुआहदा है। सिंध तास माहदे को कोई भी फरीक एक तरफा तौर पे सस्पेंड नहीं कर सकता। हमें फ़ौरन वर्ल्ड बैंक से रब्ता करना चाहिए और ये एक तरफा जो सस्पेंशन है ये तो इख्तियार ही नहीं है उस माहदे में। पाकिस्तान में जहाँ भी रॉ जो हमले करवाता है, पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस पे जो है वो अटैक करवाया, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी शरारतें इंडिया कर रहा है इसको बाज आना चाहिए, ममनू होना चाहिए, वरना इंडिया जो है वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद हारून। 2 रोज़ कबल भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 27 सयाह जो हैं वो हलाक हो गए। पाकिस्तान ने इस वाक़े के ऊपर शदीद मज़म्मत भी की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी करार दिया, और इसके साथ साथ जो लोग इस वाक़े में हलाक हुए हैं उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया, और जो ज़ख्मी हैं उसके हवाले से जो है उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी पाकिस्तान ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद भारत ने हमेशा की तरह एक झूठ और प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल कैंपेन चलाना जो है शुरू कर दिए। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद करने की एक मज़मूम कोशिश की है। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। भारत ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए अपने इस मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्बत रवैया देने के लिए इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो है एक हकीकत का रूप देने के लिए पाकिस्तान के साथ किए गए कुछ मुआहदों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा मुआहदा सिंध तास मुआहदा है। सिंध तास मुआहदा 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मगरबी और मशरकी दरियाओं की तकसीम के हवाले से हुआ था कि इन जो 6 दरिया हैं इनका पानी किस तरीके से कौन सा मुल्क इस्तेमाल करेगा। मगरबी दरिया जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसमें सिंध, चनाब और झेलम शामिल थे, जबकि भारत के हिस्से में रावी, सतलुज क्या जो पानी है वो इस्तेमाल करना इनका हक ठहरा। लेकिन सिंध तास मुआहदे की जब 1960 में हुआ और आज 2025 है, अब तक भारत हमेशा मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो खिलाफ वर्जी भी करता आया। कभी इसने सिंध तास मुआहदे के तहत बगलियार डैम बना लिया, कभी कृष्णा गंगा डैम की तामीर शुरू कर दी। तो इस तरह के कई हरकत जो है भारत हमेशा से करता है। लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ सिंध तास मुआहदे को मअतल करने के हवाले से जो है सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक बड़ा बयान दिया और इस मुआहदे को मअतल कर दिया। ये मुआहदा है क्या? सिंध तास मुआहदा असल में क्या है और क्या भारत के पास ये हक़ है कि वो इस मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मअतल कर सकता है या नहीं कर सकता? इस बारे में कुछ कानूनी माहिरीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। पूछते हैं कि सिंध तास मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान किस चीज़ के हवाले से किया गया था, इसका ज़ामिन कौन है और अब क्या भारत के पास ये हक़ हासिल है कि वो इस सिंध तास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मअतल कर सकता है या नहीं कर सकता? अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल पाक भारत, और सिंध तास मुआहदा जो है भारत ने अपनी हठधर्मी का सबूत देते हुए मअतल कर दिया। ये मुआहदा है कि हमारे कुछ नाज़रीन को बताएं, और क्या भारत के पास ये हक़ है कि यकतरफ़ा तौर पे इसको मअतल कर दे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून भाई, पहले तो मैं ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि सिंध तास मुआहदा है क्या। बेसिकली सिंध तास मुआहदा जो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी की तकसीम का या दरियाओं की तकसीम का मायदा था, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हो गई। तो ये पानी की जो तकसीम का मामला था, ये मामला जो था ये एक जंग, इस पे जो है वो सोचा जा रहा था कि शायद इस पे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होगी। तो इसमें फिर वर्ल्ड बैंक जो था वो इसमें गारंटर हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो था 1960 में सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो है वो हुआ, जो कि उस वक़्त पाकिस्तान में 1960 में कराची में आके जवाहरलाल नेहरू ने और फील्ड मार्शल अयूब खान ने वो मुआहदा साइन किया, और उसके तहत जो था 6 दरियाओं की तकसीम हुई, जिसमें से जो मशरकी दरिया थे 3, रावी, ब्यास और जो है सतलुज, ये 3 दरियाओं का पानी 80% इस्तेमाल करने का इंडिया को इख्तियार मिला। और 3 दरिया जो मगरबी दरिया थे, जिसमें दरिया सिंध था
और दरियाए सतलुज था और दरियाए चनाब था। ये 3 दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने का 80% इख्तियार जो था पाकिस्तान को मिला। और ये सिंध तास माहिदा जो है 1960 से लेके अब 2025 तक कभी भी ये सस्पेंड नहीं हुआ। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर सिंध तास माहिदे में एक इंडस कमीशन बना और वो कमीशन में से एक कमिश्नर इंडिया से, एक पाकिस्तान से, और इस सिंध तास माहिदे में बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, कोई टेक्निकल डिस्प्यूट पैदा होता है, तो पहले तो वो कमिश्नर जो है वो देखेंगे, नहीं तो फिर जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है वो उनकी खिदमात ली जाएंगी, फिर नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आर्बिट्रेशन जो कौंसल है इसको वो देखेगी। लिहाजा इंडिया को इस माहिदे में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि सिंध तास माहिदे को कोई भी फरीक एक तरफा तौर पे सस्पेंड नहीं कर सकता। हाँ, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है दोनों मुल्कों की मुशावरत से। लिहाजा अब सिंध तास माहिदा जो है इसको सस्पेंड करने की क्लॉज उस माहिदे के अंदर नहीं है। इंडिया ने जो कल परसों एक वाक़या हुआ है पहलगाम में, जो कि वहाँ पे जो है वो 27 सयाह जो है वो जाँ बहक हुए हैं, और इंडिया का ये वतीरा है कि इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि जी इंडिया में कोई वाक़या हो जाए कि ये जो है वो पाकिस्तान ने करवाया है। हालांकि इंडिया को खुद सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इंडिया 76 साल से कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में नहाते मुसलमानों के साथ क्या जुल्म और जबर कर रहा है। अब तक लाखों में उन्होंने मुसलमान बच्चे, औरतें, मर्द जो है वो शहीद किए हैं और बहुत सारे माजूर हो गए हैं। और इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जो है वो मुसलमान अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और इंडिया ने 2019 में भी एक जुल्म किया कि पाकिस्तान ने जैसे आज़ाद कश्मीर को इंडिपेंडेंट मुल्क बना के, उनका अपना आइन, अपना सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ अपनी है, तो इंडिया ने क्या किया 2019 में वो जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको इन्होंने आर्टिकल 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बना के उसको अपना सूबा बना लिया। अब 2019 के बाद जो है वो वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं या वहाँ के जो रहने वाले हैं, शहरी हैं, उनके अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। वहाँ पे उनकी नस्ल कशी करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे हिंदुओं को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया खुद जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है कश्मीरियों पे। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की हुर्रियत की जो तहरीक है वो एक दिन ज़रूर कामयाब होगी और इंडिया आज़ाद होगा। और ये जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इंडिया ये मतलब जो हमेशा से पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशी करता रहा। अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली अभी जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ और उसके सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद थे कि इसके अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी राह जो है वो शामिल थी। भारतीय नेवी का अफसर भी पाकिस्तान की कैद में, कुलभूषण यादव, और वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। उसके भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दरअंदाजियाँ और तकरीबी कार्रवाइयाँ करने के सबूत पाकिस्तान ने भारत को और आलमी अदालत को भी दिए। तो भारत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इस किस्म की हरकत क्यों करता है? आखिर क्या साबित क्या करना था? आलमी जो बैनुल-अक़वामी हमारे ममालिक हैं, आलमी इसके अंदर भी वो ख़ुद अपनी जगहसाई करवाता है हमेशा से। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ पुलवामा हमला जो था वो भी फॉल्स फ्लैग था। समझता हूँ कि हारून भाई, इंडिया में जो भी इंसिडेंट होता है, वो जो ये जुल्म कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, ये उसका बैकफायर होता है। ज़ाहिर बात है, जब आप निहत्ते शहरियों को मारेंगे, जुल्म जबर करेंगे, और तो फिर वो भी एक उनकी एक तहरीक है अपनी आज़ादी की, तो ये उसका फायर बैक है। तो इंडिया का ये वतीरा है कि कोई वाक़या हो जाए इंडिया के अंदर, चाहे वो दिल्ली अटैक्स हों, चाहे ये पहलगाम का हमला हो या दीगर मामलात हों, वो बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके पाकिस्तान पे डाल देता है। हालांकि इंडिया खुद, इंडिया की एजेंसी रॉ जो है वो पाकिस्तान में अनारकी फैलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। उसने बलूचिस्तान में जो है वो जो वार शुरू की हुई है, जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर यूज़ करके जो है उसने वहाँ पे जो चंद मुट्ठी भर वहाँ के जो गद्दार लोग हैं उनको साथ मिला के, उनकी फंडिंग करके जो उन्होंने बलूचिस्तान का अमन तबाह किया हुआ है, KPK का अमन तबाह किया हुआ है, या पाकिस्तान में जहाँ भी रॉ जो हमले करवाता है, पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस पे जो है वो अटैक करवाया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को होश के नाखन लेने चाहिए। और मैं बाखबर करना चाहता हूँ
इंडिया को वार्न करना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट ना करे। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाक फ़ौज जो है बर्री अफवाज, बहरी अफवाज और फ़ज़ाई अफवाज प्रोफेशनल अफवाज हैं और ये इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। और अगर इंडिया बाज ना आया तो इंडिया जो है वो सफ़ा हस्ती पे, दुनिया की सफ़ा हस्ती पे नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया को होश के नाखन लेने चाहिए। अब सित्ता माहिदा जो है यकतरफा तौर पर जो है मुअत्तल किया गया। मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान के पास कौन से फोरम मौजूद हैं, पाकिस्तान कहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है, किन फोरम के ऊपर जा सकता है इस यकतरफा हरदर्मी को ख़त्म करने के लिए? देखिए, सिंता माहिदा जो है पाकिस्तान और इंडिया इसके सेक्रेटरी हैं और वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि हमें फ़ौरन वर्ल्ड बैंक से रब्ता करना चाहिए। और ये यकतरफा जो सस्पेंशन है ये तो इख्तियार ही नहीं है उस मायदे में, तो इख्तियार से बाहर जाके किस तरह कर सकते हैं? इंडिया खुल्लम खुला बदमाशी नहीं कर सकता। तो हमें जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो आर्बिट्रेशन कमेटी है, हमें उसके सामने ये मामला उठाना चाहिए और इंडिया का ये इकदाम जो है वहाँ पे जाके चैलेंज करना चाहिए। और हमें सफारती सतह पे आवाज़ उठानी चाहिए, यूएनओ में और सिक्योरिटी काउंसिल में हमें जो है वो करारदाद के ज़रिए दुनिया को बताना चाहिए कि इंडिया क्या हटदर्मी कर रहा है, क्या बदमाशी कर रहा है। क्योंकि पानी जो है, पानी हयात है। पानी पे मुस्तकबिल में सोचा जा रहा है कि सिंध तास मायदे पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें, क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है। तो पाकिस्तान में अब पानी का बड़ा सीवियर इशू है और ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले सालों में दुनिया पे जंगें जो है वो पानी पे होनी है। तो इंडिया तो पहले सिंध तास मायदे में हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उसको मान रहे थे कि हमने इंटरनेशनली साइन किया हुआ है, लेकिन अगर इंडिया ने ये सस्पेंड किया है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बदमाशी है और खुल्लम खुला आलमी कवानीन की जो है मैं समझता हूँ कि खिलाफ वर्जी है। और मैं आलमी बरादरी खुद भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो उसको नोटिस लेना चाहिए, इसमें यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको, उस पर हमें जो है वो हमें उनके नोटिस में लाना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ अलमिया है कि इंडिया अगर अनारकी कर रहा है खित्ते में, पाकिस्तान में कलबोशन के ज़रिए अगर जो है वो दहशतगर्दियाँ होती रही हैं, या पाकिस्तान में उन्होंने जो है वो उनका पायलट पाकिस्तान में आया लेकिन वो अलग बात है कि उसको जो है मुंह तोड़ जवाब मिला, उसको गिरा लिया गया, या 1965 की जंग में इनके दांत भरपूर खट्टे किए गए, लेकिन इंडिया बाज नहीं आता, इंडिया शरारतों से बाज नहीं आता। और मैं बाखबर करता हूँ कि इंडिया अगर बाज ना आया ऐसे हथकंडों से तो इंडिया का नुकसान होगा और इंडिया पछताएगा। फिर इंडिया 1947 में भी भाग के यूएनओ में गया था, वो जंग इन्होंने यूएनओ में जाके तरले मिनते करके रुकवाई। 1965 की जंग भी इंडिया ने जाके यूएनओ में जाके जो है वो वहाँ पे कहा, पहले शरारत कर ली, फिर उसके बाद और इंडिया ने हमेशा शरारत की है और हमेशा मुंह की खाई है। और गरूर तकब्बर जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। तो इंडिया को होश के नाखन लेने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी शरारतें इंडिया कर रहा है इसको बाज आना चाहिए, ममनू होना चाहिए, वरना इंडिया जो है वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारी बात हो रही थी नसीर कंबो साहब से, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने कुछ कानूनी पहलुओं पर जो है वो रोशनी डाली है कि ये मुआहदा जो है यकतरफा तौर पर किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इस मुआहदे की सबसे अहम शर्त यही है कि कोई भी फरीक इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर पाकिस्तान के पास अब फोरम मौजूद है, वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा और इसके साथ साथ दीगर जो फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, वहाँ पर भारत की इस हरकत से मुतल्लिक आगाही दे और वहाँ पर करारदाद भी पेश की जाए ताकि भारत को ये बावर कराया जा सके कि किसी भी चीज़ के अंदर पहलवानी या बदमाशी जो है नहीं चल सकती। हर काम अमन और प्यार और मोहब्बत से बैठकर हो सकता है। और जो एक वाक़या भारत के अंदर हुआ, भारत की अपनी नाकामी का ये मुँह बोलता सबूत है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करने की बजाय अपने अंदर झांके, अपने घर को साफ़ करे, ना कि इसका इल्ज़ाम अपने हमसाया और एक पुरअमन मुल्क के ऊपर लगाए। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।